अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट से रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। फर्स्ट जो वीडियो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। वो बेसिक न्यूमेरिकल था, तो वो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये आता है कि यार एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई करना है, और एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट की जो मास है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में है, जो रिएक्शन के बाद जो बचेगा, वो भी आपने यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, तो आपने डेटा बनाना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कुछ इस तरह से हमें डिफाइन करके बताया जा रहा है। When aluminium is heated with nitrogen, यानी एल्युमिनियम जो आपके पास है उसको आप हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ एट 700 डिग्री सी, यानी टेम्परेचर आपने कितना दिया है 700 डिग्री सी टेम्परेचर आप अप्लाई कर रहे हैं। इट गिव्स एल्युमिनियम नाइट्राइड, यानी आपके पास एल्युमिनियम नाइट्राइड आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और रिएक्शन यहाँ पे गिवन है 2Al एल्युमिनियम के हैं, और आपके पास है N2 नाइट्रोजन डिफाइन कर रहा है, और लास्ट जो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन रहा है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, यानी ये आपके पास है मास दी हुई है एल्युमिनियम की। तो यहाँ से हम डेटा बनाना शुरू कर देते हैं। ये आप लिखेंगे मास ऑफ Al, यानी एल्युमिनियम की मास आपके पास गिवन है, जो कि कितना है हमारे पास 67.5 ग्राम है, तो आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आगे 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ नाइट्रोजन जो है N2 जो है 140 ग्राम है, तो आपने यहाँ पे लिखा 140 ग्राम। उसके बाद आगे देखिए हमारे पास रेट कर रहे थे आपस में, और उसके बाद आपसे जो पूछा गया है ए पार्ट यहाँ जो रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ए पार्ट के अंदर आपसे लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लिमिटिंग रिएक्टेंट अननोन है, आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। और बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया कि मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, यानी मास ऑफ Al एन एल्युमिनियम नाइट्राइड आपके पास है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और सी पार्ट में जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट की आपने मास पूछना है। रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट आपका बचेगा उसकी मास भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जितने भी स्टाइक्योमेट्री या केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करने के मैंने आपको टोटली 4 स्टेप बताए हैं। वही स्टेप्स आपने यहाँ पे अगेन अप्लाई करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 होगा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हर रिलेशन में आपने अप्लाई करना है, चाहे लिमिटिंग हो, चाहे परसेंटेज यील्ड हो, चाहे आपके पास मास मास कन्वर्जन हो, चाहे आपके पास मास वॉल्यूम हो, चाहे आपने क्या करना है वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन। उन सब के अंदर वही 4 स्टेप्स आपने अप्लाई करने, इससे ज्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। तो फर्स्ट हम लिखेंगे राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसके लिए आपने अपने दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, उसको आपने यहाँ पे देख के क्या करना, कॉपी करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर पहले से हमारे पास इक्वेशन है, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पहले से इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब वही आपने कॉपी करना है। तो ये आपके पास क्या होगा, 2Al यानी 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड आपके पास। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यार आपने किसके मोल्स निकाले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये सबसे मेजर पार्ट है। अगर आपने यहाँ पे गलती की ना तो आगे आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस पार्ट को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। इससे पहले ये हेडिंग डालने के बाद आपने डेटा में जाना है, ये आप नहीं लिखिएगा, पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये एक स्टेटिक बना के मैंने डेटा बनाया, और डेटा का मतलब ये है कि हेडिंग डालने के बाद आपने डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद देखिए मास ऑफ अल्मोनियम आपके पास पहले से गिवन है, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। और उसके बाद मास ऑफ नाइट्रोजन भी आपके पास पहले से गिवन है, तो आप इसके भी क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके मोल्स निकाल नहीं सकता। मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड मुझे फाइंड करना है, मैं इसकी भी मोल्स नहीं निकाल सकता इनिशियली।
और उसी तरह मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, इसके भी आप यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप दो कंपाउंड्स के मोल्स निकाल सकते हैं, एक एल्युमिनियम और एक हमारे पास क्या नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक साइड में यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि यार एल्युमिनियम के मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम लिखा। और दूसरे साइड आपके पास आप नाइट्रोजन के मोल निकालने, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोजन लिखा। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मोल से रिलेटेड, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको लिंक मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है तो पहले आप वो देखें। तो मोल के बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फर्स्ट फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 डीएम क्यूब। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मास गिवन है, तो हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों के लिए आपने मोल्स निकालना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बीच में एक कॉलन बना रहा हूं ताकि हमारे पास ये दोनों अलग अलग में कैलकुलेट कर सकूं। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, एक छोटा सा सवाल अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपके पास केमिस्ट्री हो। फॉर्मूला लिखने के बाद मोल्स तो मैं निकालने जा रहा हूँ, मास क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया गया है, क्या नहीं है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। एल्युमिनियम तो सिंगल एक एलिमेंट है, तो इसके जगह में आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ एल यानी जो हमारे पास कितना है, 27 है, तो आपने यहाँ पे 27 ग्राम पर मोल लिखा और ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोल्स ऑफ आपके पास के एल्युमिनियम एल, और अब एल्युमिनियम की मास जो हमारे पास है, देखें कितनी दी हुई है, 67.5 है। तो ऊपर से क्या आना चाहिए, 67.5 आना चाहिए, और डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, 27 से। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, दैट इज 2.5। ये जो 2.5 आए हैं वो मोल्स आ चुके हैं किसके, एल्युमिनियम के। यानी कि एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने दूसरा पार्ट सिंप्लीफाई करना है। अगेन वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना, मोल्स आपने निकालना है, मास आपको दिया गया है, क्या नहीं है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। क्यों निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि नाइट्रोजन की मास हमारे पास गिवन है। तो नाइट्रोजन की खुद की मास 14 है, और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आएगा 28 ग्राम पर मोल। अब आपने मोल्स का फॉर्मूला यूज करना है। अब लिखेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 इक्वल्स टू, हमारे पास है मास जो गिवन है नाइट्रोजन की, वो है हमारे पास 140, और डिवाइड आप किससे करेंगे, 28 से। तो हमारे पास मोल्स कितने आएंगे, 5 मोल्स आएंगे। इस स्टेप के बाद भी आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो अगला स्टेप हमारा लाजमी है। इसके बाद अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास है, बहुत सिंपल एंड थोड़ा लॉजिकल स्टेप है, वो है मोल रेशियो। तो मोल रेशियो सबसे मेजर पार्ट है इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर। इसको अगर आपने सही तरीके से सिंप्लीफाई किया तो आप सारे स्टेप्स आसानी से कर सकते हैं। मोल रेशियो के अंदर हमारे पास देखें, अब दोबारा से 1 मिनट के लिए हम डेटा में जा रहे हैं। तो एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी दो चीजों की मासेस आपको दी गई हैं, एक अल्मीनियम और एक आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्मीनियम नाइट्राइड की मास कैलकुलेट करना है। तो जो हम रिलेशन बनाएंगे या जो रेशियो बनाएंगे मोल रेशियो में, फर्स्ट आपने अल्मीनियम और आपके पास क्या होगा, अल्मीनियम नाइट्राइड का रेशियो बनाना है, क्योंकि इसकी मास गिवन है और ये आपसे पूछा गया है। एंड सेकंड रिलेशन आपके पास आना चाहिए नाइट्रोजन वर्सेस आपके पास है अल्मीनियम नाइट्राइड। क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि नाइट्रोजन की भी मास आपके पास गिवन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्मीनियम नाइट्राइड की मास पूछी जा रही है। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे इन दोनों के अलग अलग रिलेशंस बना दिए। अब उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि यार इक्वेशन से इनके मोल्स देखने हैं। जैसे अल्मीनियम के 2 मोल्स थे, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, और अल्मीनियम नाइट्राइड की भी रिएक्शन के अंदर आपके पास 2 मोल्स थे, तो आपने अगेन यहाँ पे 2 लिखा। बात याद रख लीजिएगा, जो फर्स्ट जो मैं नंबर्स लिखे हैं ये हमारे पास है मोल्स ऑफ इक्वेशन है, यानी इसको सिंपली याद रख लीजिएगा। आपने ये जो है केमिकल इक्वेशन से मोल्स लिखने हैं।
मैं आपको एक दफा दिखाना भी चाहूंगा कि देखें, अल्युमिनियम के साथ यहाँ पे 2 है तो इसके मोल्स 2 है, अल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ क्या है, अगेन 2 है तो इसके भी मोल्स क्या है, 2 है। ये जो पीछे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 2 2, ये यही से लिखे हैं बेसिकली, क्योंकि इक्वेशन से आपने क्या करना है, उनके मोल्स रिप्रेजेंट करने हैं। और इस इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन के मोल्स क्या है, 1 है, अल्युमिनियम नाइट्राइड के क्या है, 2 है। एक और बात, जैसे स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने मोल्स कैलकुलेट किए थे, मोल्स अल्युमिनियम की भी निकाले थे और आपके पास नाइट्रोजन की भी निकाले थे। तो फर्स्ट मैं अल्युमिनियम के मोल्स देखना चाहूंगा, जो कि 2.5 आ रहा है, ये रहे 2.5, ये अल्युमिनियम के मोल्स है। यही मोल्स ले जाके आपने अल्युमिनियम के नीचे लिखना है 2.5, और ये आपका x होगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, और उसी तरह 2 जाके आपके पास है 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें x चाहिए बेसिकली, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, और डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 2, और ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए हैं, और x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2.5 है। अब यहाँ पे मैंने जो x मोल निकाले हैं वो किसके निकाले हैं, अल्युमिनियम नाइट्राइड के निकाले हैं। अब उसी तरह एक और काम हमने किया था यार, नाइट्रोजन की भी मोल्स निकाले थे, जो कि हमारे पास 5 आ रहे थे। आपने यहाँ पे 5 लिखा, और ये अगेन आपके पास क्या है, किसी और वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसे x कह सकते हैं, x बना दिया आपने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, और इक्वल्स टू 5 जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10। अब मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट या आपके पास क्या है, रिएजेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यार, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट लिखा है या लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है तो दोनों की सेम मीनिंग है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लिमिटिंग रिएजेंट हो या आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब लिमिटिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपने अभी मोल्स निकाले, देखें x इक्वल्स टू यहाँ पे 2.5 आ रहा है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इन दोनों में से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं, x इक्वल्स टू 2.5, ये कम है, ये लीस्ट है, ये कम है और ये लीस्ट है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना, इस कंडीशन में ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका डिफाइन करेगा। जहां जिस साइड आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वही रिलेशन या वही साइड आपके पास क्या करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया। तो अब इन दोनों में से रिएक्टेंट हमारा कौन सा, एल है। तो अब यहाँ पे आपने एक नोट लिखना है, नोट लिख के आप डिफाइन करोगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, यहाँ पे आपने लिखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो आपके पास है वो क्या है, एल है। पर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्सेस बी पूछा है, तो हम एक और काम करेंगे। काम क्या होगा, अब जो आपके पास है, जो दो रिएक्टेंट्स आपके आए थे, उन दोनों के बीच में आपने रिलेशन बनाना है। तो इसके ऊपर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर यूज्ड मोल्स, यानी इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल्स यूज्ड हुए हैं, उनके रिलेशन आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप सिंपल एक काम ये कर सकते हैं कि यार, मेरे दो रिएक्टेंट्स थे, एक एल था और एक आपके पास क्या नाइट्रोजन है। इक्वेशन से जब मैंने देखा तो एल के आपके पास मोल्स कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और नाइट्रोजन के मोल्स कितना आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है, एल है। तो एल के जो मोल्स आपके पास कितने थे, दैट इज, पीछे जाके देखें, एल के मोल्स आपके पास आ रहे हैं कितने, 2.5। अब यही 2.5 मोल्स आपने यहाँ पे भी यूज करने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 2.5 के मोल आपने यहाँ पे लिखा 2.5, और ये आपके पास क्या होगा, अगेन y होगा, और इनको आपस में आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जाके y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y, और 2.5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2.5 आएगा। बेसिकली मुझे y चाहिए, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2.5 डिवाइड बाय आपके पास है 2 आ रहा है, और जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, दैट इज 1.25। क्या आ रहा है, 1.25। और ये जो मोल्स आपके पास आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, नाइट्रोजन के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार, यूज्ड मोल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 1.25। यानी नाइट्रोजन के सिर्फ इतने ही मोल यूज हुए, नाइट्रोजन के सिर्फ इतने ही मोल यूज हुए, इससे ज्यादा मोल यूज नहीं हुए। पर अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करना चाहे तो यार, नाइट्रोजन के तो आपके पास है मोल्स कितने थे, 5 में से सिर्फ कितने मोल्स यूज हुए, 1.25।
तो अब इसके अंदर आपने एक और पोर्शन बनाना है, वो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि यार एक्सेस मोल्स, आपने एक्सेस मोल्स भी कैलकुलेट करना है जो बचे हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने ये काम करना है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका एक्सेस था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ N2 इक्वल्स टू, जो एक्चुअली मोल्स आपके पास थे वो कितने थे 5, और उसमें से यूज कितने हुए 1.25। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.75। तो अब ये जो आपके पास मोल्स आ चुके हैं वो किसके आ चुके हैं, एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। बात ध्यान से, ये सबसे मेजर पार्ट है, एक दफा आपको दोबारा से रिपीट करके बताना चाहूंगा यार, यूज्ड मोल्स आपने निकालना लाजमी है। और यूज मॉल के अंदर आपने ये देखना कि यार कभी भी प्रोडक्ट से आपने रिलेट नहीं करवाना, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में आप रिलेशन बनाएंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास किया था कि यार मैंने अल्मीनियम के यहाँ पे मोल्स क्यों यूज किए, नाइट्रोजन की क्यों नहीं डाले, क्योंकि अल्मीनियम आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स यूज करने, आपने एक्सेस के मोल्स यूज नहीं करने। अब आखिरी स्टेप जो हमारा बचा है, दैट इज स्टेप नंबर 4। और अब स्टेप नंबर 4 के अंदर जो उसने क्वेश्चन में पूछा गया था वही आपने कल कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4। इसने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पार्ट आपसे ये पूछा था कि यार मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड फाइंड करें या कैलकुलेट करें, मास ऑफ AlN ये आपने कैलकुलेट करना है, एंड एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी इसने दो बातें हमसे पूछी थी कि यार एक आपके पास है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, और सेकंड वन आपके पास क्या, एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों आपने कैलकुलेट करने थे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN। एल्युमिनियम नाइट्राइड के मैंने अभी मोल्स निकाले थे, कहाँ निकाले थे, स्टेप नंबर 3 में। ये रहे, एक तो 2.5 आ रहा था और एक आपके पास क्या रहा, 10 मोल आ रहा था। और अक्सर बच्चे यहाँ पे भी ये गलती कर जाते हैं, वो लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भूल जाते हैं। बात याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने लिमिटिंग वाले मोल्स यूज करने हैं, एक्सेस वाले कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप अल्युमिनियम नाइट्राइड के सपोज करें मास निकालने जा रहे हो या वॉल्यूम निकालने जा रहे हो, तो उस वक्त आपने लिमिटिंग के मोल्स यूज करना है, यानी लिमिट के नंबर ऑफ मोल्स जो आपने कैलकुलेट किए थे दैट इज 2.5, यही मोल्स हम यूज करेंगे आगे जाके। अब मैं स्टेप वही पूरा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मोल्स मेरे पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोल इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्युमिनियम नाइट्राइड के क्या है, मोल्स है। मोल्स मेरे पास हैं, मास निकालने जा रहा हूँ, क्या नहीं है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास। और ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे मोल के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एमआर। एमआर बेसिकली क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एमआर लिखा, और ये आपके पास क्या है, मास आ रहा है। मोल्स हमारे पास कितने थे, 2.5 है, और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बना दीजिएगा। अल्युमिनियम की जगह में इसकी एटॉमिक मास 27 है, फिर प्लस नाइट्रोजन की जगह में क्या होगा, 14 है। इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मास ऑफ AlN, यानी अल्युमिनियम नाइट्राइड की आपने मास निकालना है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मास ऑफ AlN यानी अल्युमिनियम नाइट्राइड जो आपके पास है वो किसके इक्वल होगा। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, दैट इज 102.5 ग्राम। तो ये मास आपका आ चुका है किसके, अल्युमिनियम नाइट्राइड। एक पार्ट अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा पार्ट हमारे पास बाकी है। बाकी क्या है, एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट आपने कैलकुलेट करना है। एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट आपने कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यूज से आप कभी दोबारा से वो स्टेप में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये आपके पास है, मोल्स कितने यूज हुए थे 1.25, और एक्सेस में अभी हमारे पास बाकी कितने हैं 3.75। इन्हीं मोल्स को यूज करके आपने क्या करना है, एक्सेस मास कैलकुलेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा वही मोल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें से मास निकालना है। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एमआर के साथ, दैट इज मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ। और मोल्स जो हमारे पास एक्सेस में थे वो कितने थे,
वो आपके पास आ रहा है 3.75, तो आपने मोल्स की जगह में 3.75 लिखा और मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप किसके निकालोगे, एक्सेस रिएक्टेंट आपका कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जगह में हमारे पास क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, दैट इज 105 ग्राम। तो अब ये जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ये आपके पास जो मास आ रहा है वो किसका आ रहा है, मास ऑफ एक्सेस लिखें या आप एक्स के साथ लिख सकते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, और दूसरी बात सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।